मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है कि नहीं, पर क्या होता है ना, कभी कभार हम कभी किसी चीज़ को बोल देते हैं ना कि यार मुझे इस चीज़ में एक्सीलेंस हासिल करनी है, ठीक है, या उस चीज़ में एकदम शिखर पर पहुंचना है। तो आपने देखा होगा कि उन चीज़ों पर आमतौर पे क्या होता है ना कि हम स्टक होने लगते हैं बीच बीच में ही। मुझे नहीं पता कि आप होते हो कि नहीं, ठीक है, बट 80-85% लोग स्टक हो जाते हैं यार। वो जो 15% या 10% रह जाते हैं ना, वो हो सकता है वो अलग गॉड गिफ्टेड हो, पर जो नॉर्मल लोग हैं वो स्टक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट होता है यार। कभी भी आप नोटिस करना, आप कुछ बोल दो कि हाँ यार मुझे इतने महीने में इतना पैसा कमाना है, ठीक है, एंड इफ़ गॉड इज़ रियली काइंड तो आपको वो आप कर लेते हो, ठीक है, आप उतना एक्स अमाउंट कमा लेते हो। बट इफ़ नॉट, आपकी ज़िंदगी में इतनी हर्डल्स आती है ना, आपको लगता है कि यार मैं कहाँ ट्रैप हो गया हूँ, ठीक है, अनईजीनेस होगा, एक अजीब सी बेचैनी होती है। मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं हर जगह से हाथ पैर मार रहा हूँ, हर जगह से अथक प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि यार मैं इनफ कर रहा हूँ कि नहीं, आप इनफ कर भी रहे होंगे ना, तो भी आप इनफ नहीं अपने आप को कर समझ पाओगे कि यार हाँ मैं इनफ कर रहा हूँ। पता है वो क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स में कोई एक चीज़ है, ठीक है, कुछ तो है, मैं सच बता रहा हूँ, जो कॉन्स्टेंटली आप लोगों को सुन रही है, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही है कि यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है। और कभी कभी होता है ना कि हम बोल देते हैं कि यार मुझे इतना ये चीज़ इतने साल में चाहिए, ठीक है। अगर तो आपने उस चीज़ के लिए डेडिकेशन दिखा दी, ठीक है, एक होता है ना कि, और मैं झूठ मूठ ये नहीं बोलूँगा डेडिकेशन मतलब ये वो कि हाँ भाई सुबह उठ के ये करो, कि दिमाग में 24 घंटे नहीं। अगर आपने सच में एक टाइम फ्रेम में एक प्लानिंग कर लिया ना कि यार क्या बोलते हैं कि एक प्लान रूटीन बना लिया कि आपने कि हाँ इस टाइम 3 घंटा देना है तो देना है उस चीज़ को, ठीक है। अगर आप 4 घंटा दे रहे हो तो दे रहे हो, ठीक है, अगर वो डेडिकेशन ला पा रहे हो, ठीक है, तो ऊपर वाला पता है, सच बता रहा हूँ, मानो या ना मानो, और टेस्ट लेता है फिर इस 4 घंटे में से आपकी कटौती की जाती है, ठीक है। फिर जो बचता है ना 1 घंटा, वो आधे घंटे, वो असली टेस्ट है कि क्या तुम वो आधे घंटे सर्वाइव कर पा रहे हो, या तुमने 4 घंटे से आधे घंटे पे जो लेके आ गया हूँ मैं तुम्हें, तुम वो कर पा रहे हो कि नहीं। अगर तो आप वो आधा घंटा कर पा रहे हो तो रिमेंबर माई फ्रेंड, वो आधे घंटे आगे चल के 6 घंटे हो जाएंगे और आपको इनफ टाइम मिलता है। बट इफ़ नॉट, अगर तुमने वो आधा घंटा सर्वाइव नहीं किया, गॉन मेरे भाई, ठीक है, वहीं आपका गेम ख़त्म, वहीं आपकी डेस्टिनी पलट जाती है, ठीक है। कहते हैं ना, मैन इज़ अ मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, सही कहते हैं, ठीक है, कि अगर तुमने डेडिकेशन नहीं दिखाया ना, तो डेस्टिनी तो छोड़ दे भाई, डेस्टिनी तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, ठीक है। तू अपना डेली रूटीन सेट नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है, अगर तू बस सुबह उठ के, तू सुबह उठ भी नहीं पा रहा है ना भाई, तो तू ये समझ के चल कि यार तुझे बहुत करना पड़ेगा यार आगे जाके, ठीक है। जवानी में तुम अगर ऐश करोगे ना तो बुढ़ापा रो के गुजरेगा ही गुजरेगा। मैंने नोटिस किया यार लोगों का, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने नोटिस किया। और ये इसलिए नहीं बोल रहा मैं कि यार वो होता है ना कि हाँ भाई देख लिया सुन लिया, नहीं यार, आप खुद नोटिस कर लेना। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में होंगे ना, तो उनसे अगर पूछना उनकी जवानी कैसे गुजरी होगी, ठीक है, साइकिल से जाते होंगे, ठीक है, उनके माता पिता किसान होंगे या कुछ होंगे, ठीक है। और उनके साथ अगर कोई बहुत ही, देखो यार, अगर तो आप बहुत ही एक्सट्रीम रिच फैमिली से हो, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पापा के पास एकदम कैश ही कैश भरा हुआ है, गोदाम गोदाम है, ठीक है, पैसा ही पैसा है, तो भाई तुम कुछ करो कुछ मत करो, नोबडी केयर्स, ठीक है, किसी को मतलब नहीं है। तुम्हारे माता पिता भी एक टाइम पे बाद बोल देंगे बेटा गले पे बैठ जाओ और पैसा संभालो। बट इफ़ नॉट ना, देन माई फ्रेंड यार तू बहुत पीछे रह जाएगा भाई, ठीक है। सेम मैं भी पीछे ही जा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। मैंने भी कुछ स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन में, अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। आई नो कि यार मुश्किलें आ रही हैं, ठीक है। मैं भी 2-3 दिन से क्या होता है पता है, बहुत लैग हो रहा हूँ, ठीक है। ना मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, ना मैं कुछ ठीक से कुछ कर पा रहा हूँ। होता क्या है ना, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली टेस्ट किया जाता है, कॉन्स्टेंटली। और अगर आप उस टेस्ट पे खड़े नहीं उतरते हो ना, तो आपको फिर वो चीज़ें मिलनी ही बंद हो जाती हैं भाई। तुम कितना भी कर लो तुम्हें मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। या तो तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो तुम प्रॉपर जी जान लगाओ, ठीक है, कि मतलब हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं टाइप्स, वो नहीं कि यार कर भी रहे हैं बीच में है। 3 चीज़ें होती हैं याद रखना, एक होता है कि करेंगे तो करेंगे, दूसरा देखेंगे, ठीक है, करेंगे नहीं, तीसरा होता है कि यार कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, बीच वाला, तो बीच में मत रहना। ये बीच वाली सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है, या तो करो या तो छोड़ दो, बीच में मत रहो कि कर भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि उसमें वो हाफ हार्टेडली कभी जीवन में आपको रिजल्ट नहीं ला के देगा। आई कैन बेट यू, आप कभी इसका रिजल्ट हासिल कर भी नहीं पाओगे, चाह के भी हासिल नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि आप वो चाह ही नहीं रहे हो। आप 50% दे रहे हो, 30% दे रहे हो, उसमें क्या आप रिजल्ट हासिल करोगे, आप खुद सोचना, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो, स्टॉप देन एंड देयर, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ अच्छा है, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि किसी ना किसी मोड़ पे आके आपको कोई ना कोई ऐसे गाइड कर ही देगा कि हाँ यार तू क्यों नहीं, ये क्यों नहीं ट्राई कर रहा है, या वो क्यों नहीं सोच रहा है। होता है ना कि आप देखते हो कोई मान लो कोई कोचिंग लेने का यूपीएससी की,
ठीक है, वहाँ से कोई मिल गया कि यार तू ये स्टेट पीसेस क्यों नहीं भर रहा है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, और वो भरता है, ठीक है, और हो सकता है उसका यूपीएससी ना भी क्लियर हुआ हो, ठीक है, उसका स्टेट पीसेस क्लियर हो जाता है, क्योंकि यार वो एक सर्टेन एक गाइड लिमिट है, ठीक है, ये तय है हो चुका है कि आपको क्या करना है, ठीक है, ऑलरेडी आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सकते, मैं सच बता रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी दुनिया ब्रह्मांड का कोई कितना भी ज्ञान दे दे आपको कि हाँ यार तू ये पहाड़ तोड़ ले, वो तोड़ ले, अगर पहाड़ तोड़ना लिखा है तो ही आप पहाड़ के पास पहुँचोगे, उसका रास्ता भी आपको तभी दिखाई देगा, ठीक है। ये कहते हैं ना माया है, दुनिया एक माया का जाल है, ठीक है, तो ये माया क्या है ना, इस माया को तो कोई समझ नहीं पा रहा है, ये माया ही तो है जो सारा खेल रच रही है, अगर आप इसको समझ ले गए ना सारा खेल ख़त्म है, लेकिन आप ये समझ नहीं सकते, याद रखना, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब बोले भी कि भाई यार क्या बकवास कर रहा है, पर बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना कि ये हो जाता है वो हो जाता है, वो सच बोल तो रहे हैं, ठीक है, बट यार वही है कि यार कभी कभार एस्ट्रोलॉजर्स की बात भी झूठ निकल जाती है, पता क्यों, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे लाइफ में ये है, बट आपने उसको सुन के उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया यार, ठीक है, आपने ये कर दिया कि यार तुम्हारे लाइफ में, उन्होंने बोला कि आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा एक टाइम आएगा, इस फेज़ के बाद इस फेज़ के बाद आएगा, बट आपने वो समझा नहीं कि वो फेज़ कब आएगा, जब आप उससे पहले मेहनत करोगे तब वो फेज़ आएगा, क्या पता, ठीक है, या क्या पता कुछ ऐसा फेज़ आए जो आपको लगे कि हाँ यार ये तो बहुत ऐसा फेज़ है जो उसके लिए अभी से करूँगा तो वो जाकर वो फेज़ आएगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आप आम का पेड़ बारिश की ऋतु में लगाओगे तो ही आके आम 10-15 साल बाद आम का पेड़ आपको मिलता है बढ़िया फला हुआ, ठीक है, आपको तभी फलित होगा वो। तो वही है कि यार कुछ तो हम संचित कर्म लेके आए हैं पिछले जन्म से, उसका भोगेंगे, ठीक है, वो भोगेंगे भाई, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, भाई बहन को मार दिया, ठीक है, भाग गया, फिर जिस लड़की से प्यार किया उस लड़की ने भी धोखा दे दिया, वो क्यों होता है, होता सुना ही होगा, वो क्यों होता है, क्योंकि भाई हम पहले के करके आए हैं, उसका भी तो निकालेंगे ना इधर, ठीक है, तो इसलिए होता है। सो वही बोलूँगा यार कि बस अपनी तरफ से अगर तुम कर रहे हो तो फिर करो, वो बीच में नहीं रहना, वो बीच वाली सिचुएशन में मत फंसना, क्या कर भी रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा, उसमें मत फंसना भाई, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है, दैट विल यार सिंक योर बोट वेरी सून, सूनर और लेटर आप वही, या फिर किनारे पे भी नहीं पहुंच पाओगे, आप बीच में ही डूब के कहीं मर जाओगे यार, ठीक है। एंड आपको समझना पड़ेगा अभी कि अभी अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, सिंपल है, ठीक है। और बाकी यार टेस्ट तो लिया जाएगा, ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। विराट कोहली जो आप सबको पता है, ठीक है, स्टोरी में क्यों ही बताऊँ, ठीक है, बट सुन लीजिए, वहाँ उनके पिताजी का देहांत हो गया था और वो खेल रहे थे मैदान में, ठीक है, तो ऐसे टेस्ट आएंगे, ठीक है, हर किसी में आएंगे, ठीक है, और अगर आप ऐसे टेस्ट से भागोगे ना, ठीक है, हो सकता है कि सच बताता हूँ, सुनो, हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो, आपके माता पिता ब्लॉक कर दें आपका रास्ता, होगा, आई कैन अश्योर यू कि आपके माता पिता तक आपके माता पिता तक आपको उसमें ट्रैप में ले लिया जाएगा, ठीक है, कि आपके माता पिता ने नहीं ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, हम सुनते आ रहे हैं माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते, नहीं भाई, जब ऊपर वाले की माया चलती है ना, तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से आपको समझ भी नहीं आएगा, और आप ऐसे ही फंसते चले जाओगे, नहीं यार मेरी मम्मी कह रही सही कह रही है, मेरे पापा कह रहे सही कह रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी, हाँ, बट भाई तू ना एक देख, एक होता है प्रॉपर गलत चीज़ें चल रही तो गलत ही हैं, ठीक है, गलत मतलब कि यार तुम कुछ नशा वशा में पड़ गए हो तो माँ बाप कह रहे हैं तो वो मत करो, वो एक अलग चीज़ है, बट मान लो तुम्हें कुछ करना है, ठीक है, कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है तो आप कह रहे नहीं पैसा नहीं है, ये मत करो, तो भाई फिर उसमें तुम्हारा विल है कि भाई तुझे करना है तो प्रॉपर तू स्कॉलरशिप लेके आ, ठीक है, और तू अपने दम पे कर, उनके भरोसे मत बैठ, मेडिकल करना है तो फिर तू कुछ कर सकता है तो कर। और आज के टाइम पे ये बोल देना बहुत ही ख़राब चीज़ है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई सुविधाएं सबको मिल रही हैं, साधन मिल रहा है, भाई गरीब से गरीब कैसे कर ले रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मुझे पता है डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है, हो सकता है आप लोग बोलो भी डिस्ट्रैक्शन, हाँ भाई डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो आपको मैं कहानी सुना दूँ अर्जुन की, ठीक है। अर्जुन जो थे ना एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे आर्चरी की, ठीक है, रात को, तो उनके गुरुजी आते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि तुम रात को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि एक बार वो लोग खाना खा रहे थे और क्या हुआ, अंधेरे में लाइट चली गई, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो भीम है, ठीक है, वो उनका निवाला प्रॉपर उनके मुंह पे पहुंच जा रहा था खाना रात को अंधेरे में भी, तो उन्होंने वही बोला कि यार ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो रहा है, ना मुझे खाना दिख रहा है ना मुझे मुंह दिख रहा है, पर खाना अपने स्थान से मेरे मुंह में पहुंच जा रहा है, कैसे, क्योंकि वो एक होता है ना मसल मेमोरी, प्रैक्टिस, ठीक है, वो एक प्रैक्टिस होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करिएगा ना, प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है हमें पता है, प्रैक्टिस इस चीज़ की नहीं करनी है कि
काम कैसे करना है, प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि अगर कोई बाधा है ना तो उस बाधा को हम कितनी जल्दी सॉर्ट करें, इसकी प्रैक्टिस करनी है। काम तो तुम कर ले जाओगे, पर उस बाधा जो अपने आप बाधा आएंगे ना, एक वर्ड है SRT, ठीक है, SSB होता है ना, SSB में टेस्ट लेते हैं SRT का, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो आपको ज़िंदगी में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, प्लीज़, ठीक है, और इसको समझो। एंड टेस्ट लेंगे भाई ऊपर वाले, सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड चेयरफुल, ठीक है। केयरफुल के साथ थोड़ा चेयरफुल भी रहोगे ना तो टेस्ट तुम आराम से पार कर जाओगे, क्योंकि बहुत लोग झल्ला जाते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, अभी अचानक से मेरे साथ क्यों स्टार्ट हो गया, ये वो चीज़ें होंगी, ठीक है। बट अगर तुम पेशेंटली उसका कर गए ना, तुम कर जाओगे। नहीं कर पाए तो भाई फिर तो यार वही है कि आगे जाके तुम्हें लगेगा कि यार अगर मैं थोड़ा प्यार से रहता तो क्या पता हो जाता। बट वही है कि हो सकता है उस टाइम पे आपको भी लगे कि यार नहीं, चिल्लाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो यार भाई किसी भी ऐसे कमज़ोर पे अपना दम मत दिखा देना तो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि ये मैंने क्या कर दिया। ये भी याद रखना, हम लोग क्या करते हैं ना, गुस्से में हमें समझ नहीं आता, हमारा बुद्धि सबसे पहले उस एक कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। सेम दुर्योधन वाला गेम मत खेलना कि किसी ऐसे कमज़ोर पे कर देना, किसी कमज़ोर पे मत चिल्ला देना किसी भी तरीके से। अपनी मम्मी पे तो बिल्कुल नहीं, ना अपनी बहन, ना अपनी गर्लफ्रेंड, ना अपनी वाइफ्स पे, ठीक है, अपने पेट्स वेट्स से मत चिल्लाना भाई, ठीक है। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, किसी कॉपी के पन्ने पे जाके गाली भर भर के गाली लिख देना, चाहे तुम्हारा मन करे तो, ठीक है, सच बता रहा हूँ, चाहे वो कर देना, पर किसी कॉपी के पन्ने पे लिख देना पर अपने किसी कमज़ोर पे मत भाई वो बल दिखाना यार। वो भी तो यार कुछ सोच के तुम्हारे साथ है ना, अगर तुम वो कर दोगे तो फिर उसको भी लगेगा कि यार बेफालतू का चल रहा है। सो वही बोलूँगा कि यार ऑल द बेस्ट, बी चेयरफुल, बी कॉन्फिडेंट, बी केयरफुल, ठीक है, तुम कर ले जाओगे। टेस्ट होगा, ठीक है, तुम्हें टेस्ट लिया जाएगा। अगर टेस्ट नहीं लिया जा रहा है तो मतलब भाई यार, या तो तुम वो 10% में हो कि तुम्हें मिल जाएगा, या तो भाई फिर कुछ अलग तुम्हारे विधाता ने रचा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट।